क्या हजारों नहीं बल्कि लाखों बच्चे खामोशी से एक ऐसी बीमारी का शिकार हैं जो ना सिर्फ उनकी कद्दोकामत बल्कि दिमागी सलाहियत, तालीम और मुस्तकबिल को भी मुतासर कर रही है। आखिर स्टंटिंग क्या है और क्यों इसे माहिरीन पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए सबसे खामोश खतरा करार देते हैं? क्या सिर्फ दूध या खुराक की कमी इसकी वजह है या इसके पीछे गंदा पानी, गुर्बत, सफाई की खराब सूरत हाल और सेहत की नाकाफी सहूलियात भी जिम्मेदार हैं? और अब हुकूमत ने ऐसा कौन सा बड़ा मंसूबा बनाया है जिससे हज़ारों बच्चों की ज़िंदगियां बदल सकती हैं? कौन से अजला पहले मरहले में शामिल होंगे? किन खानदानों को माली मदद मिलेगी? आज की वीडियो में हम आपको वो हकाइक बताएंगे जिन्हें जानकर शायद आप अपने बच्चों की खुराक और सेहत को पहले से कहीं ज़्यादा संजीदगी से लेना शुरू कर देंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आयशा इरशाद। आपको बताएं, ज़रा एक लम्हे के लिए सोचें, अगर एक बच्चा भरपूर खाना भी खा रहा हो लेकिन फिर भी इसका कद ना बढ़ रहा हो, दिमागी नशोनुमा मुतासर हो रही हो, पढ़ाई में पीछे रह जाए और पूरी ज़िंदगी अपनी सलाहियत के मुताबिक तरक्की ना कर सके, तो क्या ये सिर्फ एक तिबी मसला है? नहीं, ये एक ख़ानदान, एक मुआशरे और पूरी कौम के मुस्तकबिल का मसला है। इसलिए हुकूमत और वर्ल्ड बैंक ने एक ऐसे मसले के खिलाफ मुश्तरका मुहिम शुरू करने का फैसला किया है जिसे दुनिया में स्टंटिंग यानी बच्चों की नशोनुमा में रुकावट के नाम से जानी जाती है। स्टंटिंग आखिर है क्या? बहुत से लोग समझते हैं कि अगर बच्चा छोटे कद का है तो ये सिर्फ खानदानी मसला होगा, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज़्यादा संगीन है। स्टंटिंग सिर्फ कद कम होने का नाम नहीं, बल्कि इस बात की अलामत भी हो सकती है कि बच्चे को ज़िंदगी के इब्तदाई सालों में मुनासिब ग़िज़ाइयत, साफ़ पानी, अच्छी सेहत की सहूलत या मुनासिब देखभाल नहीं मिली। इसका असर सिर्फ जिस्म पर नहीं बल्कि दिमागी सलाहियत, सीखने की रफ्तार, तालीम, रोज़गार और मुस्तकबिल की आमदनी तक बढ़ सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? वज़ीर आला सिंध के मुताबिक मसला सिर्फ खुराक का नहीं बल्कि कई अवामिल एक साथ इसकी वजह बनते हैं। ग़िज़ाई किल्लत, गुर्बत, आलूदा पानी, नाक़िस सफाई, नकासी आब के मसाइल, हिफाजती टीकों की कमी, नाकाफ़ी तिबी सहूलियात। और यही वजह है कि सिर्फ एक महकमा इस मसले को हल नहीं कर सकता। अब हुकूमत क्या करने जा रही है? वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वर्ल्ड बैंक ने फैसला किया है कि अब मुख्तलिफ महकमे अलग अलग नहीं बल्कि एक ही निज़ाम के तहत काम करेंगे, यानी सेहत, ग़िज़ाइयत, साफ़ पानी, सीवरेज, समाजी तहफ़्फ़ुज़ और ज़राअत, सब एक मुश्तरका हिकमत अमली के तहत मिलकर बच्चों की नशोनुमा बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। इस मंसूबे में क्या क्या होगा? साफ़ पीने के लिए पानी की फराहमी बेहतर बनाई जाएगी, नकासी आब और सफाई के निज़ाम को मजबूत किया जाएगा, हामला ख़वातीन और नौमौलूद बच्चों की ग़िज़ाइयत पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जाएगी, हिफाजती टीकों के प्रोग्राम मज़ीद मौसर बनाए जाएंगे, मुस्तहिक़ ख़ानदानों को मखसूस शराइत के साथ माली मुआवनत दी जाएगी, ग़िज़ाइयत से भरपूर फसलों, किचन गार्डन्स और मतवाज़न खुराक के फ़रोग़ पर काम होगा। वालिदैन में बच्चों की बेहतर खुराक, सफाई और देखभाल के हवाले से आगाही मुहिम चलाई जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि किन इलाकों से आगाज़ किया जाएगा। पहले मरहले में कई अजला में स्टार वॉच प्रोग्राम शुरू किया जाएगा, जिनमें बदीन, जैकबाद, कश्मोर, मीरपुर खास, शिकारपुर, सजावल, टंडोल यार, टंडो, मोहम्मद खान, ठट्ठा और उमरकोट शामिल हैं। बाद अज़ां इस प्रोग्राम को मज़ीद इलाकों तक तोसी दी जाएगी। सिर्फ ऐलान नहीं, निगरानी भी होगी। हुकूमत का कहना है कि इस मंसूबे की निगरानी के लिए एक जदीद स्टंटिंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया जाएगा। तमाम अजला का डाटा एक ही डैशबोर्ड पर होगा। हर माह कारकर्दगी रिपोर्ट वज़ीर आला, चीफ सेक्रेटरी और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट हुकाम को पेश की जाएगी। ज़िली सतह पर डिप्टी कमिश्नर्स इस मंसूबे की निगरानी करेंगे ताकि फैसले सिर्फ फाइलों तक महदूद न रहें बल्कि अमली नताइज सामने आएँ। इससे आम लोगों को क्या फ़ायदा होगा? अगर ये मंसूबा मौसर अंदाज में नाफिज हुआ तो बच्चों की बेहतर जिस्मानी और ज़हनी नशोनुमा में मदद मिल सकती है, बीमारियों में कमी आ सकती है, बच्चों की तालीमी कारकर्दगी बेहतर हो सकती है, गरीब ख़ानदानों को बेहतर सहूलियात और मुआवनत मिल सकती है और तवील मुद्दत में सेहतमंद, ज़्यादा बासलाहियत और पैदावारी नस्ल की बुनियाद रखी जा सकती है। सड़कें, पुल और इमारतें किसी भी सूबे की तरक्की की अलामत हो सकती हैं, लेकिन असल तरक्की वो है जब एक बच्चा सेहतमंद हो, अच्छी ग़िज़ा पाए, साफ़ पानी पिए और अपनी पूरी सलाहियत के साथ बड़ा हो। अगर आज हम अपने बच्चों में सरमायाकारी करेंगे तो कल यही बच्चे सिंध और पाकिस्तान का मुस्तकबिल संवारेंगे। आपके ख्याल में बच्चों की नशोनुमा के लिए सबसे बड़ा मसला क्या है?
غذائیت، صاف پانی، غربت یا صحت کی سہولیات؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں اور ایسی ہی اہم عوامی پالیسیوں کی آسان اور جامع معلومات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔